गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इसके पहले जो मैंने आपके लिए एक वीडियो अपलोड, एक्चुअली मैंने दो वीडियोस अपलोड किए हैं। एक है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कि हाउ टू फाइंड द ऑब्जेक्ट इन एनी पर्टिकुलर गिवन मीन्स एनी गिवन सेंटेंस। उसके बाद में मैंने और एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और कुछ ऐसी चीजें जो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको शायद नहीं बताई थी, अ, वो भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आई रियली होप कि आप थोड़ा, अगर वीडियो बड़ा भी हो तो आप उसको माइंड नहीं करेंगे और आप पूरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर लिखे हैं और दो, एक स्ट्रक्चर जो पहला है ऑब्वियसली आप देख पा रहे होंगे कि वो जो पहला स्ट्रक्चर है वो है एक्टिव वॉइस का, जिसमें सब्जेक्ट पहले आता है। ये मैं ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता चुका हूँ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है क्योंकि सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरुआत में आता है क्योंकि ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो तो आप पार्ट 1 जो है इसका वो आप प्लीज एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर मैंने एक्टिव वॉइस का लिखा है और ये जो स्ट्रक्चर है वो मैंने पैसिव वॉइस का लिखा है। ठीक है, देखिए, अब अगर मुझे एक आधी सेंटेंस दिया है जो सिंपल पास्ट टेंस का हो और एक्टिव वॉइस में हो, जैसे कि ही टॉट मी इंग्लिश, ही टॉट मी इंग्लिश, राइट। यहां पे जो टेंस है वो कौन सा है? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट में का कौन सा? एक्टिव वॉइस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही क्या बनेगा? ही बनेगा सब्जेक्ट, राइट। उसके बाद में ये मी बनेगा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट ही बनेगा। ठीक है, उसमें ये बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये बनेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने आपको ये बताया था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है जो कि एक्टिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस है, इसमें इसको मुझे किसमें मैं कन्वर्ट करूंगा? इसको मैं कन्वर्ट करूंगा पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब पैसिव वॉइस में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो शुरुआत में मुझे क्या चाहिए? शुरुआत में मुझे चाहिए ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है, एक है इनडायरेक्ट और दूसरा है डायरेक्ट। तो लेट सपोज कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, माने कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं इंग्लिश से, राइट। ठीक, तो शुरुआत में क्या चाहिए मुझे? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इंग्लिश शुरुआत में आएगा। ठीक है, इंग्लिश आएगा शुरुआत, क्योंकि वो एक तरीके से कहीं ना कहीं क्या बन रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। उसके बाद में मुझे क्या चाहिए? वॉज या फिर वर। अब यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा? वॉज। ठीक है, वर मैं यूज नहीं करूंगा क्योंकि इंग्लिश यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट का काम कर रहा है। भले ही वो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, लेकिन जब वो यहाँ पे आएगा आगे सेंटेंस की शुरुआत में तो वो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, राइट। और यहाँ पे इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या आता है? वॉज, राइट। उसके बाद में मुझे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी चाहिए। अब टीच, टॉट और टॉट होता है। ठीक है, टीच V1 होता है, टॉट V2 होता है और टॉट ही V3 होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश वॉज टॉट आएगा। क्या आएगा? इंग्लिश वॉज टॉट। उसके बाद में इंग्लिश वॉज टॉट। अब ये जो है यहाँ पे, हाँ, मी, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको जस्ट इस टॉट के बाद में रखेंगे। इंग्लिश वॉज टॉट मी। लेकिन इस मी को हम डायरेक्ट नहीं रख सकते। इस मी के पहले हमको क्या रखना पड़ेगा? टू। ठीक है, क्यों रखना पड़ेगा ये मैंने शायद इसके प्रीवियस वीडियो में बताया हो, लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बता दूंगा कि यहाँ पे टू की नीड क्यों है। ठीक है, और उसके बाद में क्या आएगा? इंग्लिश वॉज टॉट टू मी बाय हिम, बाय सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? ही। और लेकिन यहाँ पे बाय ही लिखूंगा क्या मैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि बाय सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस आएगा अगर प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट हो तो, है ना। अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट हो तो ही तो सब्जेक्ट बन रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूं। बाय सब्जेक्ट, लेकिन बाय ही क्या? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बेटा? ही। तो बाय ही होगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या होगा? बाय हिम। क्या होगा? बाय हिम। अब ही एक सब्जेक्टिव केस है और इसका ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हिम। ठीक है, तो बाय हिम आएगा यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, सब्जेक्ट लिखा है लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। जैसे यहाँ पे ही, हिम, यानी कि ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया। समझ गए इतना? आई होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, मैंने
ये वाला जो सेंटेंस बनाया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरुआत करके बनाया है, राइट। अब मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं इस मी से स्टार्ट कर देता हूँ सेंटेंस। मैं दोनों तरीके से बना सकता हूँ, आइदर आई कैन स्टार्ट फ्रॉम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैन फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो ओके, सो वील ट्राई टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इन पैसिव वॉइस स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट। अब देखिए, अगर मुझे शुरुआत में मी अगर लिखना है, ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं हाँ ये शायद दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ यहीं पे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, शुरुआत में क्या क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, पैसिव वॉइस अगर करना है तो। अब मी क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मी का क्या मैं यहाँ पे यहाँ से ऐसे लिखूंगा क्या, मी नहीं, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे सब्जेक्ट, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होता है, माने कि बाय सब्जेक्ट, तो लेकिन इस ही का ऑब्जेक्टिव केस सेम उसी तरीके से जब ये मी शुरुआत में जाएगा सेंटेंस में, तो ये एक तरीके से मी ना बन के आई बनेगा। अब मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, जैसे ही सब्जेक्टिव केस और हिम ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। सेम उसी तरीके से मी क्या बनेगा, मी ऑब्जेक्टिव केस, और उसका आई मतलब मी का जो सब्जेक्टिव केस बनेगा वो क्या बनेगा, आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में आ रहा है, यहाँ पे भले ही वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखा हो, लेकिन ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई, ठीक है। अब आई के साथ में भी क्या लगेगा, वाज, आई वाज। अब यहाँ पे V3 चाहिए, तो V3 क्या है, टॉट, तो यहाँ पे ऑब्वियसली टॉट आएगा, आई वाज टॉट। उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा इंग्लिश। अब यहाँ पे टू लगाने की नीड नहीं, ठीक है, आई वाज टॉट इंग्लिश बाय हिम, समझ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके से मैं यहाँ पे पैसिव वॉइस आपको मतलब बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टू क्यों लगा, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वो टू के साथ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब टॉट के बाद में डायरेक्ट आएगा वो इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे मी हो गया, हर हो गया, हिम हो गया, है ना, अस, देम, यू का यू ही होता है ना, दोनों केसेस, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों ही सेम ही होते हैं यू के, ठीक है। इट हो गया, ये सारे के सारे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो यहाँ और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, माने ये अगर माने कि अगर मैं अगर बात करूं मी की, देम की, तो ये क्या बनेगा, ये बनेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बनेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पे जोड़ना हो तो वो टू के साथ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने डायरेक्ट टॉट इंग्लिश लिखा, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे मैंने टू के साथ में इस मी को जोड़ा है, क्योंकि ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, समझ गया आप, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, इतना जो मैंने यहाँ पे समझाया है ये आपको शायद समझ गया होगा। अब अगर मैं ये पर्टिकुलर सेंटेंस लिखूं, ठीक है, अगर मैं ये पर्टिकुलर सेंटेंस लिखूं, तो ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस बनेगा, ये इसका टेंस क्या होगा, ये वाले पर्टिकुलर सेंटेंस का, ये जो पैसिव वॉइस बना है इसका टेंस क्या होगा, इसका टेंस होगा, देखिए भले ही यहाँ पे पैसिव वॉइस है, लेकिन इसका टेंस जो बनेगा वो सिंपल पास्ट टेंस ही बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। माने अगर मैं पूछूं कि टेंस क्या है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में, देखिए कौन सा सेंटेंस, हाँ ये वाला, सॉरी हाँ यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा था ना, हाँ ये वाला पर्टिकुलर सेंटेंस, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है ना, ये थोड़ा मतलब बोर्ड मेरा छोटा है बट फिर भी ठीक है। ये वाला जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस है, और इसमें टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। ये जो दो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, ये वाला एक सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के, और ये वाला सेंटेंस यहाँ से लेके यहाँ तक के, ये भी दो सेंटेंस जो है वो है तो पैसिव वॉइस के, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में भी अगर आपको टेंस पूछा जाए तो टेंस कौन सा होगा, टेंस सिंपल पास्ट टेंस ही होगा, ठीक है। आपको क्या बोल रहा हूं मैं ये शायद आई रियली होप कि आपको समझा हो, ठीक है, हाँ ठीक है। तो एक सेकंड के लिए मैं मतलब मिटा देता हूँ जो और कुछ एक्सप्लेन करना है थोड़ा, देखिए। अब अगर मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी एक सेंटेंस है जो कि पैसिव वॉइस में, जैसे कि मान लीजिए, हाँ, स्टोरी वॉज स्टोरी वॉज टोल्ड, स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी, ठीक है, बाय माय फ्रेंड, सॉरी बाय माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, देखिए, a story was told to me by my friend,
ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में, अब सेंटेंस में मतलब एग्जाम में ना कई बार एक्टिव टू पैसिव करने के लिए आता है, कई बार पैसिव टू एक्टिव के लिए भी आपको मतलब पूछा जा सकता है कि पैसिव है तो उसका एक्टिव कीजिए, ठीक है, पैसिव टू एक्टिव, जैसे कि ये पैसिव है, अब अगर मुझे इसका एक्टिव करना है तो मैं ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करूंगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का है, राइट। तो यहाँ पे शुरुआत में क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, माय फ्रेंड, ठीक है। अब इसमें अब इस माय फ्रेंड को मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब माय फ्रेंड का एज इट इज रहेगा, जैसे ही का हिम होता था या फिर हिम का ही होता था, उस तरीके से तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि माय फ्रेंड का माय फ्रेंड ही रहता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माय फ्रेंड, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, ठीक है। तो वर्ब क्या है यहाँ पे, टोल्ड, टेल, टोल्ड ही होता है, ये वाला टोल्ड यहाँ पे V3 है ना, टेल, टोल्ड और टोल्ड, मतलब V1 V2 और V3, राइट। तो टेल हो गया V1, टोल्ड हो गया V2 और टोल्ड ही हो गया उसका V3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माय फ्रेंड टोल्ड, राइट, और ये वाला टोल्ड क्या बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये टोल्ड V3 क्यों है, क्योंकि इसके पहले वाज आया है, ये टोल्ड V2 क्यों है, क्योंकि इसके पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, राइट। माय फ्रेंड टोल्ड, उसके बाद में क्या आएगा, माय फ्रेंड टोल्ड मी अ स्टोरी, राइट, माय फ्रेंड टोल्ड मी अ स्टोरी। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो कि इस मी के पहले टू क्यों नहीं आया, है ना। जैसे कि अगर मैंने बोला था कि ये आई वाज टोल्ड अ स्टोरी, सॉरी, अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, मुझे बताई गई थी, ठीक है। माय फ्रेंड टोल्ड मी अ स्टोरी, मुझे बताई है, ठीक है, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पे एक तरीके से जो टू है ना पैसिव वॉइस में, ये जो होता है ना कि उसके द्वारा मुझे बताई गई थी, ये जो द्वारा वाला सेंस है ना कि उसकी तरफ से, ठीक है, ये सेंस देता है यहाँ पे ये टू, ठीक है। तो इसीलिए इस टू की नीड है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसके द्वारा मुझे बताई गई थी, राइट। अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, मुझे बताई गई थी, टू मी, इसीलिए यहाँ पे टू आया, मुझे बताई है, तो यहाँ पे बताई गई थी और बताई है, इसमें थोड़ा जो एक स्लाइड सा डिफरेंस है ना, इसीलिए यही डिफरेंस शो कर रहा है, यहाँ पे जो टू आया है वो और यहाँ पे नहीं आया है वो, समझ गया, ठीक है। माय फ्रेंड टोल्ड मी अ स्टोरी, ठीक है। इस तरीके से आपको पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव दोनों तरीके से आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि मतलब शायद मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा फास्ट तरीके से बताया हो, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। फिर भी अगर आपको कुछ भी मतलब नहीं समझा हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, थोड़ा वीडियो को लाइक भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।